प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर रखने के लिए क्या खास तैयारी है? क्या यहाँ पर भी वो सेंटर बनाया गया है दिल्ली में? जी बिल्कुल, अभी तक जो दिल्ली में कहाँ स्टोरेज होगा इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ सामने नहीं है, लेकिन जो मेडिकल सेंटर्स बनेंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम होगा वहाँ ज़रूर जो ड्राई स्टोर्स हैं, ILR की बात की जाए, फ्रीजिंग्स जो डीप फ्रीजर्स हैं उनकी बात की जाए, उन सबको रखा जा रहा है ताकि वैक्सीन को अस्पताल के अंदर या मेडिकल सेंटर्स के अंदर भी प्रिजर्व किया जा सके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि पिछली बार जब हम 2 जनवरी की ड्राई रन की अगर बात करें तो कोविन ऐप को लेकर बहुत ज़्यादा जोर उस दिन देखने को नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही आप अब जो ड्राई रन जहाँ सेंटर्स है वहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपका जो सैनिटाइजेशन है, आपका टेम्परेचर है, उसको नापे जाने के बाद एक पूरी लिस्ट यहाँ पर इनके पास बनी हुई है और जो आपका नाम है, आप अपना नाम यहाँ चेक कराएंगे तो एक पर्ची आपको मिलेगी, इस तरीके की पर्ची एक मिलेगी और ये पर्ची लेकर यहाँ से तमाम लोगों को अंदर जाना है। उसके बाद जो बाकी सभी जगह प्रोसीजर है, पहले यहाँ पर चेक कराने का, उसके बाद वेटिंग एरिया है ताकि किसी भी तरीके की भीड़ अंदर ना हो, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराते हुए यहाँ पर भी चेयर्स को लगाया गया है और जो नॉर्मल प्रक्रिया उसके बाद कि यहाँ पर लोग बैठेंगे, इंतजार करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे जहाँ पर तमाम डिटेल्स क्रॉस चेक होंगे और यहाँ पर क्योंकि ड्राई रन शुरू हो चुका है तो तमाम बेनिफिशरीज़ को यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जो डमी बेनिफिशरीज़ हैं अस्पताल के ही तमाम लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर वैक्सीन लगेगी। तो छोटे छोटे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो फ्रीजर्स होते हैं जिनमें वैक्सीन को स्टोर किया जाता है वो, और हर जगह की तरह यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है और ऑब्जर्वेशन में किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो उनके लिए एक पूरा अलग कमरा तैयार किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि कोविन ऐप पर इस बार जोर दिया जा रहा है, ये चेक किया जा रहा है कि कोविन ऐप से जो लोग हैं उनको वहाँ से आ रहे हैं या नहीं, उनके SMS को चेक किया जा रहा है। तो पिछली बार के ड्राई रन में और इस बार के ड्राई रन में ये एक फ़र्क देखने को ज़रूर मिल रहा है। पूरी प्रोसेस की अगर बात करें वैक्सीनेशन तक पहुँचने में तो 8 मिनट का समय लगना है, यानी कि जहाँ से आप बाहर खड़े होते हैं और आपके वैक्सीन लगने तक केवल 8 मिनट का समय लगना है और उसके बाद आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहना है, जो बाकी सभी जगहों का भी प्रोटोकॉल है। जी ठीक है, रहिए जरा प्रियंका साथ। अभिषेक का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप क्या दिखा रहे थे तस्वीरें वहां से? अर्पिता देखिए, मैं अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये इस जगह जहां पर ये देखिए ये यहां पर शुरू हो चुका है। अगर इसको कोई दिक्कत इस तरीके से ऑब्जर्वेशन रूम के दौरान मान लीजिए इनको जिसको ये तकलीफ आई है अचानक वैक्सीन लगने के बाद, ये वैक्सीन लगने के बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन रूम से सीधा ICU रूम में इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। यह ICU रूम है जो ऑब्जर्वेशन रूम से जुड़ा है। इनको सबसे पहली वैक्सीन दी गई है, डमी वैक्सीन। तुरंत इन्हें यहाँ से ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इस जगह उनकी चेकिंग की जा सके। ऑब्जर्वेशन रूम से ये पूरा ICU क्रिटिकल केयर यूनिट है। यहाँ पर तुरंत डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी यहाँ पर प्रक्रिया फॉलो की जा रही है और पूरा जो भी डिटेल्स है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बाकायदा सब ली गई हैं ऑलरेडी। और जैसे ही इनको जो तकलीफ हो रही है उसके बाद डमी यहाँ पर ये पूरा सब कुछ क्रिएट किया गया है। लेकिन ये है क्रिटिकल केयर यूनिट जो ऑब्जर्वेशन रूम से सीधा सटा हुआ है और यहाँ पर जो व्यक्ति जिसको डमी वैक्सीन दी गई है उसको यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया और उन्हें तुरंत दवाइयाँ दी जा रही है जो भी उनको दिक्कत है। तो अर्पिता, इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार यहाँ पर इस तरीके से हो रही हैं। 25 लोगों को जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनको यहाँ पर लाया जाएगा, ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो जिस तरीके से हमने दिखाया तुरंत उन्हें यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट के भीतर डाला जाएगा। और ये देखिए ये यहाँ पर करीब 25 के आसपास क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं और उसके बाद उनको ये शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर जो है फिर उन्हें लाया जाएगा। 20 मिनट तक फिर यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा और उसके बाद सही होने के बाद ही यहाँ से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है अभिषेक, रहिए जरा साथ। अहमदाबाद का भी रुख कर लेते हैं। जनक है वहाँ पर। जनक, किस तरीके की दिक्कतें अभी सामने आ सकती हैं अगर आपने डॉक्टरों से बात की, और कितनी देर में ये ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पे ड्राई रन की शुरुआत होगी। यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये किसी भी तरीके की अब तक कोई दिक्कतें अभी फेस हो रही है? क्या बता? किसी भी तरीके की दिक्कतें फेस हो रही है अभी प्रोसेस में?
नहीं, ये प्रोसेस में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत स्मूथली जा रहा है सब। क्या किस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस आधे या पौने घंटे का जो वक्त है उसमें हम सबसे ज़्यादा जोर जिसमें दे रहे हैं उसमें हमें ऑब्जर्वेशन जो रूम है उसमें ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा लोग बैठ सके 2 गज की दूरी पर, ऐसी एक व्यवस्था करनी चाहिए जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन दे सकते हैं। बिल्कुल, तो जो डॉक्टर साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि अगर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में जगह होगी और लोगों को बिठाने की व्यवस्था होगी तो जो वैक्सीन दे रहा है, चूँकि वैक्सीन का समय है वो केवल 2 से 3 मिनट का है और ऑब्जर्वेशन में अगर वो 10 या 15 की व्यवस्था करते हैं तो आधा घंटे तक बाकी की सिस्टम है वो ब्लॉक जैसे हो जाएगी। ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों जोर इस बात पे ही दिया जा रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन का रूम है वहाँ पे सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन दी जाए उनको फिर बाद में वैक्सीनेशन या ऑब्जर्वेशन रूम में उनके बाद बिठाया जा सके। तो फिलहाल अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 15 से 20 मिनट में ये पूरा जो मॉक ड्रिल है वो शुरू होगी, अगले 2 घंटे तक ये प्रोसेस यहाँ पर चलती रहेगी। ठीक है दीपक, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर कितनी देर में ड्राई रन की शुरुआत होगी? और अभी तक ड्राई रन यहाँ शुरू हो चुका है। जैसे कि हम तस्वीर आपको दोबारा दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। हमने आपको बताया कि बाहर थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके बाद अंदर 3 कमरे बनाए गए हैं। 3 कमरे दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से, देखिए सामने जो लोग हैं वो वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को सेलेक्ट किया गया है एक तरीके से उसमें कि ट्रायल रन में ये हिस्सा ले सकें। उसके बाद यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये चेक करने के बाद कि इनका जो कोविन ऐप के जरिए, अगर जब कोविन ऐप लॉन्च हो जाएगी उसके बाद इन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पर एक दूसरा जो रूम है उसमें ये इस तरीके से चेक करेंगे कि एक बार दोबारा चेक किया जाता है कि उनके आईडी प्रूफ, उनके दस्तावेज जो है ठीक हैं। उसके बाद आखिरी स्टेज जो होती है वो इस तरीके से होती है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वैक्सीन है वो लगाई जानी है। हालांकि डमी वैक्सीन लगाई जा रही है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लगातार एक एक करके जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया है, इस पूरे सेंटर की बात करें तो करीबन 25 लोगों को सेलेक्ट किया गया है जो कि मेडिकल स्टाफ ही हैं फिलहाल, क्योंकि ड्राई रन किया जाना है। और इस दौरान आप देखिए किस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर भी एक बार फिर जो है आपके पेपर्स चेक किए जाते हैं कि ये बार बार चेक इसलिए किया जाता है कि किसी को गलत तरीके से वैक्सीन ना लगाई जा सके। जिसको तय किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिसका नंबर है उसी को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये यहाँ पर वैक्सीन लगने के बाद फिर 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना पड़ता है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे की तरफ हम जाएँ तो दिखाएंगे कि तीसरा रूम जो होगा वो किस तरीके से तैयार किया गया है। देखिए, क्योंकि जब वैक्सीन लगाई जाती है तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 30 मिनट तक उसको ठीक है। यानी देखिए दीपक, जगह जगह इस वक्त ड्राई रन की या तो शुरुआत हो गई है या होने वाली है, क्योंकि 10 बजे